हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग? बहुत ही मेहनत लगती है भाई इस पेज को काटना, ठीक है, फिर वीडियो बनाना, तो सब में मेहनत लगती है भाई। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा आपको, कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। 10वां प्रश्न है कि 1970 के दशक में मानव भूगोल में किन किन विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो 1970 के दशक में मानव भूगोल में मानववादी, अमूलवादी और ये व्यवहारवादी और विचारधारा आदि विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। मानववादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी। मानव भूगोल में प्रादेशिक विश्लेषण विधि क्या है? तो उत्तर में है कि जब मानव भूगोल में किसी प्रदेश को उप विभागों या प्रदेशों में बांटकर, ठीक है, सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं, तो इस विवरणात्मक अध्ययन को प्रादेशिक विश्लेषण विधि कहते हैं। आज समझ में, मतलब कि किसी प्रदेश को प्रदेशों में बांटकर अध्ययन करते हैं उसका, तो विवरणात्मक अध्ययन करते हैं, तो उसे कहते हैं अपन प्रादेशिक विश्लेषणात्मक विधि, ठीक है। आज समझ में। प्रश्न है कि क्रमबद्ध भूगोल से आपका क्या आशा है? क्रमबद्ध भूगोल किसे कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्रमबद्ध भूगोल से किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन करना क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। मतलब कि किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन करना ही क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। अगला है कि राजनीतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखना है। राजनीतिक भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं? राजनीतिक भूगोल की दो शाखाएं प्रमुख हैं, निर्वाचन भूगोल तथा सैन्य भूगोल। तो ये राजनीतिक भूगोल की शाखाएं हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए आप।